हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स और लगातार आप जारी है छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर की क्लास। आज हम बात करेंगे 13 से 20 दिसंबर में जो भी कुछ हुआ है करंट अफेयर, उसकी चर्चा करेंगे। कहने का मतलब एक साप्ताहिक करंट अफेयर हम देखेंगे। ठीक है, तो आपका साप्ताहिक करंट अफेयर आज 13 से 20 दिसंबर का रहेगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर की बातें करेंगे। चलिए तो देखिए 13 से 20 दिसंबर के मध्य में क्या क्या देखें वो पूरी सारी बातें कर लेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले याद रखेंगे राष्ट्रीय तिरंदाजी प्रतियोगिता 2023। राष्ट्रीय तिरंदाजी प्रतियोगिता 2023 विकास कुमार ने जीता है क्या रजत पदक। ठीक है, ये याद रखेंगे, विकास कुमार ने जीता है रजत पदक। फिर हमने बात की थी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो है इसके रायपुर रेलवे स्टेशन में छत्तीसगढ़ से बने उत्पाद मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के जो बने उत्पाद ये रायपुर रेलवे स्टेशन में आपको देखने को मिलेगा। फिर वहीं पर बरगांव चार भाठा की हमने बात की थी, वो कहाँ पर स्थित है, वो राजनांदगांव में। और यहाँ पर मुगल कालीन सिक्के में कितने सिक्के मिले थे? 65। ठीक है, 65 मुगल कालीन सिक्के जो है सिक्के मिले हैं, ये आप याद रखेंगे। फिर नई चेतना जेंडर अभियान 2.0, नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 जिसकी तिथि 4 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर की बात है। ठीक है, और इसका उद्देश्य देख लेंगे, जान लेंगे क्या है। इसका उद्देश्य लैंगिक असमानता को दूर करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये क्या है? एक पहल, नई चेतना जेंडर 2.0 लैंगिक असमानता को दूर करना है। ठीक है, जिसकी तिथि 4 दिसंबर से 23 दिसंबर की बात है। फिर याद रखेंगे मनेन्द्र चिरमिरी भरतपुर के बारे में। और यहाँ पर एक अमेरिकी द्वीप जिसका नाम है आर्माडिलो, आर्माडिलो की खोज की गई है कहाँ पर? मनेन्द्र चिरमिरी भरतपुर। याद रखेंगे रायपुर नालंदा परिषद की तर्ज पर जो है रायगढ़ में भी नालंदा परिषद बन जाएगा। एक न्यूज अभी आ रही है, अभी हाल फिलहाल में, एक कल ही परसों का न्यूज है। ये कहा गया है कि ये जो रायपुर में एक और नालंदा परिषद बनेगा। ठीक है, एक और नालंदा परिषद। ठीक है, तो एक तो ऑलरेडी है ही, और कहा जा रहा है, ऐसे अटकलें लगा जाए कि मोती बाग के आसपास जो स्थान है वहां पर एक और नालंदा परिषद बनेगा। तो रायपुर में 2 हो जाएंगे और रायगढ़ में तो फिलहाल उसके लिए भी अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो रायपुर में फिलहाल एक है और उसके बाद 2 हो जाएंगे। याद रखेंगे सुरक्षित पारा सुरक्षित लड़का मन का कार्यशाला जो है एक इस थीम पर एक सेमिनार हुआ था। याद रखेंगे, और ये यूनिसेफ छत्तीसगढ़ और उच्च शिक्षा विभाग की पहल है, ग्राम संपर्क अभियान। ठीक है, ग्राम संपर्क अभियान का एक थीम है। याद रखेंगे कौन? सुरक्षित पारा सुरक्षित लड़का अभियान। याद रखेंगे लक्ष्मी जगार महोत्सव। लक्ष्मी जगार महोत्सव 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के मध्य हुआ है और ये 9 दिवसीय चलने वाली लक्ष्मी जगार है, बस्तर खंडवा में किया जाता है। याद रखेंगे बस्तर की ये शांति और खुशहाली के लिए ये इसका उद्देश्य है। ये जो लक्ष्मी जगार महोत्सव का, इसमें धन्य देवी लक्ष्मी की आराधना की जाती है। याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपको देखने को मिला कांगेर घाटी। कांगेर घाटी में है कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर नेशनल पार्क जो यूनेस्को के वैश्विक धरोहर में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि ये जो जनवरी 2024 से यूनेस्को की टीम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आएगी और ये सारे रूपरेखा जो भी है वो तैयार वो देखेंगे और ये इसको वैश्विक धरोहर में शामिल किया जाएगा। कांगेर घाटी, कांगेर वैली नेशनल पार्क को याद रखेंगे। ठीक है, फिर हमने देखे CII 3R अवार्ड। 3R स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है,
प्राप्तकर्ता कौन है? ये अवार्ड नगर पालिका निगम रायगढ़, याद रखेंगे, नगर पालिका निगम रायगढ़ जो है अवार्ड प्राप्त किया। बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए, किसके लिए भाई? बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए, ठीक है, प्रदान किया गया, ये प्रदान लिख दिया हुआ हो सकता है, प्रदान किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, भारतीय उद्योग परिषद, भारतीय उद्योग परिषद या जिसे कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनके द्वारा क्या किया गया, ये अवार्ड दिया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट जाते हैं चरण दास मान के बारे में हमने बातें की थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं चरण दास मान और कांग्रेस विधायक दल का नेता इनको चुना गया है, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष भी चुना गया है। ठीक है, अब तक की हुई नेता प्रतिपक्ष की सारी डिटेल आपके स्क्रीन पर पहले से मैं बता चुका हूँ। नंद कुमार शाह भाजपा से, फिर मैंने कर्मा कांग्रेस से, रविंद्र चौबे थर्ड नंबर में कांग्रेस से, फोर्थ नंबर में टी सेलियो कांग्रेस से, 5 नंबर धर्म कौशिक भाजपा से, 6 नंबर ठीक है नारायण चंद्र, ठीक है, याद रखिए भाजपा। और एक और न्यूज था, ठीक है, वो भी आपको याद है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दीपक बैज, ये अपने स्थान पर बरकरार है जैसा था वैसा ही, ठीक है। और कहा गया कि भूपेश बघेल जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो उनके लिए कहा जाएगा कोई भी पोस्ट लेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया, ठीक है, कांग्रेस की हार के कारण ही पूरी तरह से कोई भी पद लेना नहीं चाह रहे थे, जिसके कारण से ठीक है क्या किया गया है। चलिए ये चरण दास मान को ये मिला है विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, याद रखिए, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? याद रखें, राम विचार नेताम जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। अब तक के प्रोटेम स्पीकर भी आपको याद रखना है, महेंद्र बहादुर सिंह फर्स्ट, सेकंड राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, थर्ड बोधराम कंवर, फोर्थ सत्यनारायण शर्मा, फिफ्थ राम पुकार सिंह और सिक्स राम विचार नेता, ठीक है, राम विचार नेता। दो रामानुजगंज, कौन सा विधानसभा में? रामानुजगंज, रामानुजगंज के विधानसभा के ये विधायक चुने गए हैं और इनको बनाया गया है क्या? छत्तीसगढ़ छठे विधानसभा के क्या बनाया गया है? और प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। और मैंने कहा था प्रोटेम स्पीकर की क्या क्या कार्य होते हैं। नए सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य होता है प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करना इनका कार्य होता है, और फिर स्थायी स्पीकर जब तक चुना नहीं जाए तब तक सदन की कार्यवाही करेंगे, सदन की कार्यवाही चलाएंगे, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल आपको देखेंगे रमन सिंह को इसके लिए चुना गया है, याद रखेंगे, ठीक है, इसके लिए याद रखेंगे, यहाँ के स्पीकर चुना गया है, याद रखें छठे विधानसभा, ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ। और नारायणपुर रायपुर, ठीक है, सॉरी बस्तर, नारायणपुर बस्तर, नारायणपुर बस्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टर्फ फुटबॉल ग्राउंड बनाया जाएगा, ठीक है, रामकृष्ण मिशन रायपुर की पहल है। और यहाँ पर जो खर्च होंगे, कितना खर्च होंगे भाई, ये रामकृष्ण मिशन द्वारा कितना खर्च किया जाएगा इसकी पहल है, तो इनकी कितना लागत लगेगी? तो 4.5 करोड़ की लागत है। दूसरा फुटबॉल ग्राउंड प्रदेश का ये टफ फुटबॉल दूसरा है, प्रथम जो है वो जगदलपुर में हो चुका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें। फिर हमने देखे रमन सिंह, जैसे कि अभी जस्ट मैंने कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री विधायक छठी विधानसभा के स्पीकर चुने गए, प्रोटेम स्पीकर रामचंद्र नेताम थे, ठीक है। चलिए लगातार 4 बार विधायक बने, 2008 में, फिर 13 में, फिर 18 में और 23 में, याद रखेंगे। छठा विधानसभा का प्रथम सत्र जो स्टार्ट होगा, ठीक हो चुका है 19 से 21 दिसंबर तक, ठीक है, 19 से 31 दिसंबर, याद रखें 21। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की बात हमने की थी, लक्ष्य क्या रखा है? 130 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, 130 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। और 26.86 लाख किसान पंजीकृत है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत 33.15 लाख पंजीकृत रकबा भी शामिल किया गया है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर साथ ही साथ प्रदेश में 18 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति की जाएगी, ठीक है। ये सारे न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनस की मैंने बात की थी, जो सुशासन दिवस होगा, ठीक है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस पर किसानों को 2 वित्तीय वर्ष को बकाया बोनस मिलेगा।
देखिए 2014, 15, 15, 16, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा अब 3,716 करोड़ 38,96,000 करोड़ टोटल आपकी किसानों की उनके बैंक अकाउंट में जाएंगे, याद रखिए, ठीक है। फिर राष्ट्रीय स्तर के हमने खबरें देखी, राष्ट्रीय स्तर करंट अफेयर देखे। 13 से आपके 20 दिसंबर के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर हमने क्या क्या देखे भाई, 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। और ये याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट में कृष्णदेव शाह जो बीजेपी की है, ठीक है, और बीजेपी ही जीती, जाहिर सी बात है, पुणे विधानसभा सीट से ये जीते और इनको मुख्यमंत्री बनाया है। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। फिर उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय शर्मा है, कवर्धा विधायक। फिर अरुण शाह है, लोरमी जो है आपकी विधायक, ठीक है। राज्यपाल तो आप जानते हैं पुष्प भूषण हरिचंदन, याद रखेंगे। और अभी जैसे मैंने कहा रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर देखने को मिलेगा, चुनेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखें। मध्य प्रदेश में कौन बना भाई, श्री मोहन यादव। और राजस्थान में श्री भजनलाल शर्मा। और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी। और मिजोरम में बना है लाल दुहुमा, ठीक है, जोरम पार्टी, ठीक है, जोरम पार्टी के लाल दुहुमा, याद रखेंगे। चलिए क्लियर है। फिर अनुच्छेद 370 को यथावत रखा गया है, ठीक है, कहने का मतलब हटाने के फैसले को यथावत रखा गया है। जो फैसले लिए थे, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को हटाने की जो फैसला लिया था सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, यथावत रखने की बात की गई। कृषि उड़ान योजना, कृषि उड़ान योजना, देखिए कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत 58 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है, ठीक है। और ये पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इस योजना को लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है, देखिए पहली बात तो इसकी शुरुआत अगर देखें तो अगस्त 2020 में हुई थी। और उद्देश्य क्या है, जो किसानों की कृषि उपज है उसके परिवहन में सहायता प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, योजना स्टार्ट की गई। तो जो पहाड़ी एरिया होते हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पर उपजों के परिवहन में दिक्कत जाती है, इसलिए 58 हवाई अड्डों को यहाँ पर शामिल किए गए कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत। सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता, सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता की लिस्ट में नरेंद्र मोदी साहब जो है सबसे प्रथम है, 76%, 76% के साथ ही पहले स्थान पर। फिर सेकंड में आप देख पाएंगे एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, जो मैक्सिकन नेता है, वो 66% के साथ सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर एलोन बर्सेड एक स्विस नेता है, 58% के साथ, ये तीसरे नंबर पर। देखिए जो सर्वे हुआ था वो अमेरिकी खुफिया कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा ये क्या किया गया था, सर्वे किया गया था, याद रखेंगे। फिर पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये प्राप्त हुआ है जावेद अख्तर साहब को। ये गीतकार, पटकथा लेखक है, ठीक है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल जो 3 से 7 जनवरी 2024 को होने वाला है, उनमें ये इनको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आपको याद रखना है निखिल डे के बारे में। निखिल डे जो कि भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है, अमेरिकी सरकार द्वारा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप में शामिल किया गया है, नामित किया गया है। किसानों एवं श्रमिकों को सशक्त बनाने एवं सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए निखिल डे को क्या किया गया भाई, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध चैंपियनशिप में नामित किया गया। इससे संबंधित एक चीज और याद रख सकते हैं, जैसे कि पहले ही बता चुका हूं, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर। कब मनाया जाता है भाई, 9 दिसंबर को। चलिए तो निखिल डे के बारे में याद रखना है। फिर मर्सर की सर्वे, मर्सर रिपोर्ट, मर्सर सर्वे गुणवत्ता जीवन सूचकांक, या जिसे हम कहते हैं जीवन की गुणवत्ता की सूचकांक, या लिविंग क्वालिटी इंडेक्स, लिविंग क्वालिटी इंडेक्स। तो इस संबंध में कौन, देखिए टॉप 5 मैं बता चुका हूँ, टॉप 5 में अब देखेंगे तो वियना है ऑस्ट्रिया की, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख है, ज्यूरिख। थर्ड नंबर में
न्यूजीलैंड की ऑकलैंड है, फोर्थ नंबर में डेनमार्क की कोपेनहेगन है, फिफ्थ नंबर में स्विट्जरलैंड के जेनेवा है। तो टॉप 5 आप याद रखेंगे। फिर आप देखेंगे भारत की स्थिति। ठीक है, अब तो टॉप 5 टॉप 3 याद रखना, लेकिन मैं कुछ और बता दिए बहुत सारी चीज। जैसे 153वें नंबर पर 153 हैदराबाद है। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर बेस्ट कौन है? हैदराबाद है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर है। ठीक है, लिविंग क्वालिटी इंडेक्स गुणवत्ता जीवन सूचकांक में 156 में बेंगलुरु, 61 में, 161 में चेन्नई, 164 में मुंबई, 170 में कोलकाता, 172 में दिल्ली काबिज है। ठीक है, चीजों को याद रखिए। मिशन अंटार्कटिका, हिमालय पर्वतरोहण संस्थान दार्जिलिंग, हिमालय पर्वतरोहण संस्थान दार्जिलिंग टीम का एक मिशन है। और विशेष बातें क्या है, यहाँ पर जो सिक्किम हिमालय के माउंट रेओक है, उसकी चोटी समेत कम से कम 7,500 वर्ग फुट की जो भी यहाँ पर जो है दिखेंगे, वहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। साथ ही साथ दक्षिण ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, माउंट विसर पर भी तिरंगा फहराया जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें। फिर याद रखेंगे बाराकूडा। क्या है भाई बाराकूडा? भारत के सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिकल नाव, भारत के सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिकल नाव कौन है? बाराकूडा। लॉन्च किया गया है आलापछा में, कहाँ पर? केरल। ठीक है, जिसकी लंबाई 14 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर। एक बार चार्ज करने पर लगभग 7 से 8 घंटा ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक नाव चलेगा, बाराकूडा। ठीक है, बाराकूडा इलेक्ट्रिक नाव है, याद रखेंगे। परम सिंह के बारे में याद रखें। वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव के लिए इसको नामित किया गया है। ठीक है, अतिरिक्त सचिव के रूप में है वर्तमान में, याद रखें वर्तमान में क्या है? अभी अतिरिक्त सचिव है। इसकी नियुक्ति याद रखेंगे। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण में अंशकालीन सदस्य के रूप में इनको क्या किया गया है? नियुक्त की गई है। ठीक है, तो वर्तमान में अभी अतिरिक्त सचिव है वित्त मंत्रालय में, याद रखेंगे। और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण में अंशकालीन सदस्य के रूप में इसको चुना गया है। क्लियर है ये दोनों बातें हैं। फिर नेक्स्ट हम चले, कुछ नाम याद रखेंगे, जैसे कि सविता लाडेस मुंबई की है। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की जो प्रोफेसर है। ठीक है, न्यू होम पुरस्कार, ठीक है, न्यू होम पुरस्कार इनको दिया गया है। ये शिक्षा के क्षेत्र में न्यू होम पुरस्कार दिया गया है, प्रदान किया रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन द्वारा क्या किया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। डॉक्टर अतुल शाह, ठीक है, इस गेम चेंजिंग इनोवेशन पुरस्कार किस क्षेत्र में? डॉक्टर है तो डॉक्टर के क्षेत्र में, कहने का कुष्ठ रोग देखभाल एवं उसके योगदान के क्षेत्र में डॉक्टर अतुल शाह को रिस गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर आपको याद रखना लेंडर पेस, टेनिस खिलाड़ी लेंडर पेस जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल कर लिया गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दो व्यक्तियों को मिला है। एक है डेनियल बैरन बॉइंग और दूसरा है अली अबू अब्बा। डेनियल की बात करें तो अर्जेंटीना के ये निवासी है और साथ ही साथ ये पियानो वादक है, पियानो वादक और कंडक्टर है। ठीक है, अली अब्दुल अब्बार की बात करें तो ये फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता है और इनको जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार या इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है वो गाजा में शांति प्रस्ताव के लिए गया है। ठीक है, और आप जानते हैं गाजा क्या है? गाजा पट्टी एक स्थान है जहाँ पर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहे थे और हमास जो फिलिस्तीन की सहयोग करता एक आतंकवादी संगठन वो लगातार इसराइल पर हमला कर रहा है और इसराइल हमास या फिलिपींस पर हमला कर रहे थे। तो इसी बीच जो ये रुका है, ये जो युद्ध विराम हुआ है उसके श्रेय के लिए गाजा में शांति प्रस्ताव लाने के लिए दोनों को दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, याद रखें। फिर आपको याद रखना अभ्यास, अभ्यास अस्त्र शक्ति। ठीक है, ये अभ्यास अस्त्र शक्ति भारतीय वायुसेना का अभ्यास है। क्या है भाई? भारतीय वायुसेना का अभ्यास है।
इस अभ्यास अस्त्र शक्ति में समर वायु रक्षा मिसाइल का क्या किया गया, परीक्षण किया गया। और समर वायु जो मिसाइल है वो वायु से वायु तक हमला करने वाला एक क्या है, मिसाइल है। याद रखेंगे ये क्या है, एक मिसाइल है समर। ठीक है, बिल्कुल याद रखें, भारतीय वायुसेना का ये सैन्याभ्यास अस्त्र शक्ति। ये क्लियर है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे मिस इंडिया यूएसए 2023 आयोजन न्यू जर्सी में हुआ था। रजुल मैनी ने ये मिशिगन के रजुल मैनी ये जीती है मिस इंडिया यूएस 2023। अमेरिका मेडिकल छात्र है। ठीक है, अमेरिका में एक मेडिकल छात्र है। मिसेस इंडिया यूएसए 2023 नेहा नाम्बियार। मिस टीन इंडिया यूएसए 2023 सलोनी राम मोहन। ये तीनों के तीनों आपको याद रखना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये है आपके। ठीक है, मिस इंडिया 2023। ठीक है, मिस इंडिया यूएसए 2023 याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है भारत का विकास दर, जैसे कि मैंने बताया एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का अनुमान है। क्या अनुमान लगाया है, देखिए एडीबी ने अनुमान पहले लगाया था 6.3% सितंबर माह में, लेकिन उसको बढ़ाकर अब क्या कहा गया है कि 6.7% रहेगी 2024-25 का भारत का विकास दर। 2024-25 में भारत का विकास दर 6.3% से बढ़ाकर 6.7% कर दी गई है। एडीबी द्वारा अनुमान लगाया गया है। चीजों को याद रखेंगे। UWW, UWW का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, अंतिम पंजाब। याद रखेंगे 19 वर्षीय भारतीय पहलवान है और 53 केजी के खिलाड़ी है। UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, UWW याद रखेंगे। MS धोनी पूर्व भारतीय विकेट कीपर, कप्तान, क्रिकेटर सभी है ये। जो बीसीसीआई और धोनी की 7 नंबर की जर्सी को अब क्या कर दिया गया है, रिटायर करने का फैसला ले लिया। ठीक है, पूर्व में भारतीय क्रिकेटर जो सचिन तेंदुलकर हैं उनके नंबर की जर्सी कितनी थी, 10, और 10 नंबर की जर्सी को 2017 में रिटायर कर दिया। इसका तात्पर्य यह है जब किसी खिलाड़ी की जर्सी नंबर को रिटायर किया जाता है, इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी अन्य खिलाड़ी उस जर्सी नंबर को नहीं पहन सकता, पहनकर मैदान में नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए तो वो उस खिलाड़ी के लिए सम्मान की बात है, जिसे महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में ये किया गया है। चलिए, तो 2023 में इनके लिए और 2017 में सचिन के लिए। क्लियर है। देश की जीडीपी में राज्यों की हिस्सेदारी क्या क्या थी, आप देख पाएंगे। तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र है 15.7% जीडीपी की हिस्सेदारी के साथ। वहीं पर सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है 9.2% की जीडीपी हिस्सेदारी के साथ। फिर थर्ड नंबर में तमिलनाडु है 9.3% की जीडीपी हिस्सेदारी के साथ। चौथे नंबर पर गुजरात है 8.2% की जीडीपी हिस्सेदारी के साथ। वहीं पर पांचवें नंबर पर पश्चिम बंगाल है 7.5% की जीडीपी हिस्सेदारी के साथ। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त करता जैसा है जो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव है, उनको प्राप्त हुआ है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार। याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गोल्डन काउ सम्मान, गोल्डन काउ सम्मान 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया और ये भारतीय सशस्त्र बल के अधिकारी हैं, जिससे आप देख पाएंगे विंग कमांडर और सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा, इन तीनों को दिया गया। ये दिया गया श्रीलंका में रक्षा सेवा कमांड एवं स्टॉक कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ठीक है, ये प्रदान किया गया कहाँ, श्रीलंका में। गोल्डन काउल सम्मान। कृषि विपणन सुधार सूचकांक जारीकर्ता कौन है, नीति आयोग ने कृषि विपणन सुधार सूचकांक जारी किया है। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश जो 94 अंक के साथ प्रथम स्थान पर, वहीं सेकंड उत्तर प्रदेश 92 अंक के साथ दूसरे स्थान पर। दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान में आप मुंबई नौसेना में वाइस एडमिरल है, याद रखेंगे। फिर मैंने कहा कि आईपीएल की नीलामी हो गई है
मिनी ऑक्शन हुआ है, पूरी तरह से नहीं, मिनी ऑक्शन हुआ है, जिसमें जो महंगे खिलाड़ी बने भारतीय पूरे जो है इतिहास में, कहने का मतलब आईपीएल के इतिहास में जो महंगे खिलाड़ी बने हैं वो है बने हैं मिचेल स्टार्क, जो 24.75 करोड़ के साथ ये केकेआर ने खरीदा। वहीं पर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं दोनों, और 20.5 करोड़ के साथ जो सनराइजर्स हैदराबाद में खरीदा। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए खेल से संबंधित है तो याद रख लेंगे। चलिए कुछ यहाँ पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 दिल्ली में हुआ था, वहाँ की कुछ लिस्ट है आपके सामने। सबसे पहले हरियाणा है 40 गोल्ड, 40 रजत और 26 कांस्य के साथ 105 पदों के साथ ये शीर्ष पर है, ये जीते हैं खिताब। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है 25 गोल्ड, 23 रजत और 14 कांस्य, टोटल 62। फिर तमिलनाडु 20 गोल्ड, 8 रजत और 14 कांस्य और टोटल है 42। तो याद रख लेंगे ये सारी बातें। फिर आपको याद रखना है विजय हरारे ट्रॉफी। विजय हरारे ट्रॉफी में भी आप देखेंगे हरियाणा यहाँ पर भी खेलो इंडिया में आपको देखेंगे पहले रैंकिंग, और विजय हरारे ट्रॉफी भी हरियाणा ने जीता है। हरियाणा ने राजस्थान को 30 रनों से हरा दिया और ट्रॉफी जीती है, और हरियाणा विजय हरारे ट्रॉफी पहली बार जीते हैं, ये भी आपको याद रख लेना। आनंद विवाह अधिनियम 2023 ये लागू हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। आनंद विहार अधिनियम 2023 जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। यह अधिनियम सिख विवाह अनुष्ठान को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है, जिसकी शुरुआत की गई थी 2009 में सिख विवाह को मान्यता देने के लिए। 2012 में आनंद विवाह संशोधन विधेयक के माध्यम से संसदीय मंजूरी मिली थी। ठीक है, तो याद रखेंगे आनंद विवाह अधिनियम 2023 जम्मू कश्मीर में सिख विवाह अनुष्ठान को वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए लाया गया है। क्लियर है यहाँ तक बातें। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर स्टेब्लिश अवार्ड 2023 डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी को दिया गया है। ठीक है, एक यहाँ के कुल सचिव गौरव शुक्ला ने ये पुरस्कार अर्जित किए हैं, और ये प्रदान किया गया फिक्की हायर एजुकेशन एक्सीलेंट अवार्ड 2023 जो दिल्ली में हुआ था वहां पर। और ये देने का कारण क्या है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया गया है। क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर एस्टेब्लिशमेंट अवार्ड 2023। फिर लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार, लीफ एरिक्सन पुरस्कार इसरो को दिया गया है चंद्रयान 3 की उपलब्धि के कारण। ठीक है, ये कालीन संग्रहालय द्वारा दिया गया है, याद रखेंगे। फिर आपको याद है डायमंड वुड्स। डायमंड वुड्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग का उद्घाटन सूरत में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक बातें डायमंड वुड्स। सुवेद महामंदिर, सुवेद महामंदिर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर खोल दिए गए हैं सुवेद महामंदिर। याद रखेंगे इसकी कुछ कुछ खासियत है। ये उद्घाटन रहा वाराणसी में किए गए। यहाँ पर 20,000 लोग एक साथ योगासन योगाभ्यास कर सकते हैं। फिर 200 करोड़ एकड़ में बना ये 7 मंजिला इमारत है भाई। वेदों के 4,000 श्लोक उकेरे गए हैं। बाहरी दीवारों पर रामायण महाभारत वेद उपनिषद उकेरे गए हैं। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं सर्वेश्वर महामंदिर की। ये सबसे बड़े योग सेंटर है, भारत की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर है, याद रखेंगे। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग, ठीक है, ये 2 मार्च से 9 मार्च 2024 को होने वाली है। ये T10 है, मतलब 10-10 ओवर का मैच होगा। ये मुंबई में होगा और 6 टीमें इसमें भाग लेंगी। ठीक है, यहाँ पर मुंबई टीम के मालिक बनाए गए हैं श्री अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, याद रखेंगे श्री अमिताभ बच्चन जी को मुंबई टीम के मालिक बनाए गए। फिर वैश्विक प्रेषण चार्ट, वैश्विक प्रेषण चार्ट भारत शीर्ष पर रहा है। तो पहले नंबर पर भारत 125 अरब मिलियन डॉलर के साथ, दूसरे नंबर पर मैक्सिको 67 अरब मिलियन डॉलर के साथ, थर्ड नंबर पर चीन 50 अरब मिलियन डॉलर के साथ, और जो चौथे नंबर फिलीपींस 40 अरब मिलियन डॉलर के साथ है। पांचवें नंबर पर मिस्र है और ये 24 अरब मिलियन डॉलर पास है। ठीक है, वैश्विक प्रेषण चार्ट में भारत पहले स्थान पर है। चलिए, भारत की जीडीपी में कृषि की क्या हिस्सेदारी है भाई, याद रखेंगे कि कृषि की हिस्सेदारी अब जो है 2022-23 में घटकर कितनी हो गई है, 15% हो गई है।
ठीक है, 90-91 में 35% था और थर्ड का कितने होंगे, 15% होंगे। इसका कारण बताया जा रहा है कि औद्योगिक जो क्षेत्र है और जो सेवा क्षेत्र है उनमें तेजी से वृद्धि हुई है और जिसके कारण से ये हुआ है। ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए फिर आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता। ठीक है, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता जिसका लक्ष्य कितना है, 2031-32, 2031-32 में जो लक्ष्य है वो 7080 मेगावाट से बढ़ाकर कितना 22,480 मेगावाट कर दिया गया। ठीक है भाई, चलिए तो ये याद रखेंगे। वर्तमान वार्षिक बिजली उत्पादन 2013-14 की हम बात करें तो 2013-14 में 35,334 मिलियन यूनिट है। फिर वहीं पर 2022-23 में 46,982 मिलियन यूनिट है, याद रखेंगे। चलिए फिर सीएमडी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 प्रदीप कुमार दास इरीटा की सीएमडी है, लगातार दूसरी बार इनको प्राप्त हुआ है, लगातार दूसरी बार इनको सीएमडी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये दूसरा साल है। चलिए नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड, ये अवार्ड किनको मिला है, तो ये भोचाल का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इनके प्राप्त करता डॉक्टर पूनम खेत्रपाल, इनके बारे में मैंने बताया था 1995 के आईएएस अधिकारी है। फिर साथ ही साथ WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक भी थे। जिन्हें सिख केशर नामग्याल वांगचुक जो भूटान के राजा है, इन्होंने प्रदान किया और 116वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में ये प्रदान किया गया है। चलिए वीर चक्र सम्मान 2023, ठीक है, दिवंगत वाइस एडमिरल विनोद रॉय चौधरी को मिला है। 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जिसके कारण से इसके महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, इसके योगदान के लिए ये दिया गया वीर चक्र सम्मान 2023। फिर आपको याद रख लेना है डॉक्टर नितिन मोहन लाल के बारे में। डॉक्टर नितिन मोहन लाल एक मनोवैज्ञानिक है, एक चिकित्सक है, साथ ही साथ जीवन प्रशिक्षक है। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि इनको मिली है। यह उपचार एवं व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। फिर 75वीं इंटर स्टेट इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के विजेता रहे और महाराष्ट्र की महिला टीम। ठीक है, और एएआई जिसे कहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पुरुष टीम को दिया गया। तो दो है महिला टीम और पुरुष टीम, एआई की जो है पुरुष टीम और महाराष्ट्र की महिला टीम, दोनों को मिला है। चलिए तो ये था आपके राष्ट्रीय स्तर की कहानी, राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी करंट अफेयर। और हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े करंट अफेयर। हमने देखे 13 से 20 दिसंबर के मध्य मिशन सैट 2, ठीक है, चीन एवं मिस्र का संयुक्त उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, फिर तिरुवल्लुवर सेती शहर फ्रांस में इसकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तिरुवल्लुवर याद रखेंगे, ये तमिल कवि है भाई, तमिल कवि के साथ साथ दार्शनिक है, दक्षिण भारत के महान संत कहे जाते हैं, दक्षिण भारत के कबीर कहे जाते हैं। संगम साहित्य में एक रचना थी तिरुवक्कुरल या कुराल की रचना इन्होंने की। ठीक है, तो ये याद रखें, इनकी प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में सेती शहर फ्रांस में किया जाएगा। ठीक है, फिर एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा 2023, ये 5 से 8 दिसंबर, ठीक है, वो ये हुआ है, 12वां संस्करण हुआ है और जिसकी शुरुआत 2010 में, 2023 में 12वां संस्करण हुआ, 2010 में जो है इसकी पहली शुरुआत हुई है। एजी माला स्थित भारतीय नौसेना अकेडमी में किया गया। विजेता कौन है, इटली है दूसरे नंबर पर, भारतीय टीम है तीसरे नंबर पर, संयुक्त रूप से यूके और जर्मनी तीसरे नंबर पर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट, विश्व के अग्रणी अफीम देश 2023 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। म्यांमार दुनिया के अफीम का सबसे बड़ा स्रोत है, अफगानिस्तान को पछाड़ कर ये म्यांमार कहा गया है। चक्रवात जैस्पर, चक्रवात जैस्पर ऑस्ट्रेलिया में आया एक चक्रवात है जिसका नाम है जैस्पर, याद रखेंगे। इगा स्वीटी पोलैंड के हैं, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द जो है ईयर चुना गया, किसके द्वारा, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है इगा स्वीटेक पोलैंड को।
टाइम मैगजीन की कुछ पुरस्कार हमने बात की थी। टाइम मैगजीन का सीईओ बनाया गया था, ठीक है, सीईओ ऑफ द ईयर बनाया था 2023 में सैम ऑल्टमैन को। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था टेलर स्विफ्ट को। एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था लियोनेल मेसी को। तो याद रख लेंगे भाई ये सारी बातें। फिर आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023, नोवाक जोकोविच और आर्यन रुबालेव। नोवाक जोकोविच को 8वीं बार और आर्यन साबालेका को प्रथम बार ये दिया गया है। याद रख लेंगे आंद्रे ब्रुगेल, जिनका निधन हो गया 61 वर्ष की आयु में। हॉलीवुड के अभिनेता कहे, ठीक है, हॉलीवुड के अभिनेता और एमी पुरस्कार के विजेता रहे का निधन हो गया है। फिर याद रखने वाली बात है 10वें नंबर की, जापान में पहली बार गाय के गोबर से बनी जो ईंधन है बायोमीथेन गैस, इनसे ये रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं। कौन है भाई? जापान। तो याद रखेंगे, क्लियर है। जैकलिन विलियम, जैकलिन विलियम कौन है? महिला क्रिकेटर एम्पायर है जैकलिन विलियम, जो वेस्ट इंडीज के है। तो पुरुष मैच में पहली बार महिला एम्पायरिंग की है। और वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ था जिसमें वेस्ट इंडीज ने जीता था, T20 मैच हुआ था। याद रखेंगे पहली बार किसी पुरुष मैच में महिला ने क्या किया है? एम्पायरिंग की है। नाम याद रखें, जैकलिन विलियम, ठीक है। चलिए फिर अंडर 19 एशिया कप 2023 बांग्लादेश ने यूएई संयुक्त राज्य अमीरात को पराजित किया। और अंडर 19 एशिया कप किसने जीता भाई? ये बांग्लादेश ने जीता। बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आपको याद रख लेना है अब्द अल फतह सईद हुसैन खलील अल सिमी या अब्दुल फतह अल सिमी के बारे में, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। 89% मत के साथ ये चुने गए मिस्र नेता थे और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी है। याद रखेंगे ये बातें। रुबेल अजार, रुबेल अजार के बारे में याद है, भारत में इजराइल का राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये रोमानिया में इजराइल के राजदूत हैं और लेकिन अभी नियुक्ति भारत में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता सम्मान 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? अफगान महिला कौशल विकास केंद्र, या जिसे हम कहते हैं AWSDC या अफगान वोमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, इनको दिया गया है। फिनलैंड ने प्रदान किया है और उनका कारण क्या है? अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु अफगानिस्तानों में महिलाओं की उसके जो है आत्मसम्मान की बातें करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए ये दिया गया है। फिर 16 नंबर में इमैनुअल मैक्रोन, ये है फ्रांस के राष्ट्रपति। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल होंगे। और याद रखें भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले ये छठे फ्रांसीसी नेता है। क्या है? छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। चलिए फिर आपको याद रखना है असद शरीफ, असद शरीफ पाकिस्तानी क्रिकेटर है और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट, सभी प्रारूप, चाहे वो T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, इन सभी से ये संन्यास ले लिए हैं। याद रखें असद शरीफ। चलिए ये सब था, तो ये था हमारा 13 से लेकर 20 दिसंबर तक जो हमने देखे थे, उसका पूरा आज हमने क्या किया? रिवीजन किया, पूरा पोस्टमार्टम किया, ठीक है। अब जो क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 21 दिसंबर से हम कंटिन्यू करेंगे। 21 दिसंबर से का जो करंट अफेयर है उससे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो आज क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर विदा लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।